ये इंग्लिश मीडियम के लिए 5th चैप्टर 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट हुआ नहीं है, हो गया क्या? हिंदी वालों साथ लाने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ 4th 5th, और डिटर्मिनेंट तो वो प्रूव करने वाला है, उसके बेस पर कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा इसमें आपको। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल नंबर 4, इफ मैट्रिक्स A is equals to 3 7 2 5 and matrix B is equals to 6 8 7 9, then prove that AB का इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। ये प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी भी है, इनवर्स की प्रूफ थ्योरम में प्रूव करेंगे। ये वेरीफाई करना है किसका इनवर्स चाहिए हमें, AB है क्या हमारे पास? तो पहले तो AB निकालेंगे, और तो AB स्क्वायर मैट्रिक्स से है दोनों, ये 2 × 2 ऑर्डर, ये भी 2 × 2 ऑर्डर, तो पॉसिबल है। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 3 7 2 5 and B is equals to 6 8 7 9। AB हमें लेफ्ट हैंड साइड में AB का इन्वर्स चाहिए AB के लिए, therefore सेकेंड ऑर्डर और ये भी सेकेंड ऑर्डर, तो AB is equals to 3 7 2 5 मल्टीप्लाई बाई 6 8 7 9। मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 6 18 प्लस 7 7 49, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 8 24 प्लस 7 9 63, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 12 प्लस 5 7 35, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 8 16 प्लस 5 9 45। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए बी बराबर कितने हो गए, 8 9 17 कैरी 1 5 67, और ये 47 35 प्लस 12 7 और 6 2 8 87 6 5 11 कैरी 1 5 और 1 6 7। ये ए बी आ गया। अब ए बी इनवर्स का मतलब है, पहले तो चेक करेंगे ए बी इनवर्स है या नहीं, तो डिटर्मिनेंट करस्पॉन्डिंग, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 6 7 8 7 4 7 6 1, करिए मल्टीप्लाई बाई 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, मल्टीप्लाई करिए 67 इंटू 61 6 7 42 4 6 6 36 और 4 40 7 8 0 4 4 0 8 7 माइनस 87 इंटू 47 7 7 49 4 7 8 56 और 4 60 4 7 28 कैरी 2 4 8 32 और 2 34 9 8 4 4 1 8 9, कितना बचेगा भाई, माइनस 9 में से 7 गए 2, बस 0 1 102 आएगा केवल -2, और ये नॉट इक्वल्स टू 0। फिर ए बी इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो ए बी इज इन्वर्टिबल। अब सेकंड ऑर्डर का क्या निकालना है, ए बी इनवर्स का मतलब जानते हो, ए बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट क्या होता है, रिमेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, इनका साइन चेंज, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स होगा 61 67, डायगोनल को एक्सचेंज, इनका साइन चेंज, -47 और -87। सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालना बिल्कुल सिंपल है,
मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे, जो दूसरा है उस डायगोनल के एलिमेंट्स का क्या करते हैं, साइन चेंज। ये आ गया भाई। और डिटरमिनेंट कितना है अपने पास, -2, तो -1/2 एडजॉइंट ऑफ ए बी 6/1 -87 -47 67, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करना चाहे कर दो, नहीं तो रहने दो। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आ गई -1/2 61 -87 -42 और 67 47 है भैया। अब देखिए बी इनवर्स ए इनवर्स, लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना है, बी इनवर्स, ये मिटा रहा हूं भाई मैं। तो राइट हैंड साइड के लिए राइट हैंड साइड इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो पहले, तो ए इज 3 7 2 5, बोले 5 3 जा 15 -14 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वर्टिबल। और तो ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बोलो, एक्सचेंज करो, ये रही। तो 5 -7 -2 3, डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज और साइन चेंज। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ 1, तो ये रह जाएगा 5 -7 -2 3, ये ए इनवर्स आ गया। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है भाई। ए की वैल्यू क्या है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अब निकालना बी इनवर्स, तो बी के लिए b इज इक्वल टू 6 8 7 9, तो करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये डिटर्मिनेंट 6 8 7 9 9 6 जा 54 -7 8 जा 56 -2 इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए एडजॉइंट ऑफ बी निकाल सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू डायरेक्ट 9 -8 -7 6, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/2, लिख देता हूँ फॉर्मूला लो, डिटर्मिनेंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ बी, तो बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/2 मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ बी 9 -8 -7 6, ये हो गया ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। सेकंड ऑर्डर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें वेरीफाई करना है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आना चाहिए राइट लेफ्ट हैंड साइड के। इसको भी मिटा दीजिए। इसको ध्यान रखिए भाई। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -1/2, मल्टीप्लाई कर दीजिए -9/2 और प्लस 8 है ना, बी इनवर्स अंदर मल्टीप्लाई के -9/2 -8/-2 4 7/2 और 6/2, तो -3 बी इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए 5 -7 -2 3 करिए मल्टीप्लाई बाई 9 5 जब 45/2 -8, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो माइनस माइनस प्लस 9 6 जा 63/2 प्लस 12 और इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 5 जा 35/2 और प्लस 3 2 जा 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 7 7 जा 49/2 और -3 3 जा 9, -45 -16
अपॉन 2 और 24 जोड़ना भाई, 63 प्लस 24 अपॉन 2 एंड 35 प्लस 12 अपॉन 2 और ये -49 -18 अपॉन 2। तो ये आ गया आपका 45 और 16 कितना होता है, -61 अपॉन 2, 87 अपॉन 2, 35 47 अपॉन 2 और 9 8 17 67 माइनस अपॉन 2। -1/2 कॉमन ले लो भाई, -1/2 से डिवाइड, तो ये तो हो गया 61 -87 साइन चेंज होगा -47 एंड प्लस 67। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। देखिए भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS इज इक्वल टू RSA, हेंस प्रूव AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू F अल्फा। मैट्रिक्स एज ए फंक्शन है, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। देन फाइंड A इनवर्स and prove that first A inverse A is equals to I3 और second A inverse is equals to F minus alpha and third A dot adjoint of A is equals to determinant of A into I और adjoint of A डॉट ए। अब जो कहा जाए वो करना है हमें भाई। सॉल्यूशन, सबसे पहले फाइंड ए इनवर्स, किस ऑर्डर का है, 3 into 3 ऑर्डर। 3 into 3 ऑर्डर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजेंट ऑफ ए। तो कोफैक्टर ऑफ AIJ इज FIJ, ये तो जानते हो ना। कोफैक्टर निकालेंगे FIJ -1 की पावर I प्लस J, ये ध्यान रखना है। तो FIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J आएगा। ये अगर I प्लस J ऑड है तो नेगेटिव साइन लेना, और I प्लस J इवन है तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। कोफैक्टर्स ऑफ A11 का F11 के लिए I प्लस J इवन है, तो ये छोड़िए, ये एलिमेंट, ये रो और कॉलम गए। cos अल्फा 0 0 1, तो ये cos अल्फा -0 इज इक्वल टू cos अल्फा। F11 F12 नेगेटिव 1 2 I प्लस J ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा। अब F12 के लिए ये कॉलम और रो छोड़िए, साइन अल्फा 0 0 1 इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा -0 माइनस साइन अल्फा एंड F13 पॉजिटिव रहेगा 1 + 3 और 1 3 के लिए ये, तो cos अल्फा, ये आएगा, ये रो और कॉलम गया, साइन अल्फा cos अल्फा 0 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। किसी भी डिटर्मिनेंट में ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम देन डिटर्मिनेंट इज 0, जानते हैं ना अपन, ये 0 हो गया। F13 अब सेकेंड रो में F21 माइनस आएगा, I प्लस J 2 + 1 3 3 ऑड, F21 ये रो और कॉलम गया, माइनस साइन अल्फा 0 0 1 माइनस साइन अल्फा -0 इज इक्वल टू प्लस साइन अल्फा। F21 F22 पॉजिटिव रहेगा, ये रहा F22
कॉलम और रो, 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो कॉस अल्फा 0 0 1, ये आ गया F22 कॉस अल्फा -0 ऐसे इक्वल टू कॉस अल्फा, एंड F23 नेगेटिव आएगा, i प्लस ये ऑड हो गया, 2 3 ये एलिमेंट है भाई, ये रो कॉलम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ रहा है ना पर या 0 0 आएगा भाई, ये रहा 2 3 के लिए ये रो और कॉलम छोड़ा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 0, ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी F23 इज इक्वल टू 0, सेकेंड रो 0 है तो ईच एलिमेंट 0, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। अब F31 पॉजिटिव रहेगा, i प्लस जे E1, ये रहा, इसके लिए ये छोड़िए और ये छोड़िए, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा 0, F31 इज इक्वल टू 0, F32 बाहर माइनस, ये रहा 32, ये कॉलम रो गया कॉस अल्फा 0 और साइन अल्फा 0, ये भी 0 हो गया भाई, F33 पॉजिटिव रहेगा, ये रहा 33, ये रो और कॉलम गया, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई करिए कॉस इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, ये कोफैक्टर्स हो गए। अब ए इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालें, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स लिखो भाई, F11 कॉस अल्फा, F12 माइनस साइन अल्फा और F13 0, F21 साइन अल्फा, F22 कॉस अल्फा, F22 F11 तो हो गए कॉस अल्फा, F12 माइनस साइन अल्फा और F13 0, F21 साइन अल्फा, F22 कॉस अल्फा और F23 0 एंड F31 0, ये भी क्या है 32 भी 0 और 1, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी निकालो भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए भी क्या होगा 1 होगा, अरे डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, ये लो यहाँ निकाल देता हूँ मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इसके करस्पॉन्डिंग कर दें, थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग, तो ये और ये गया तो कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल दो डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 1, तो एडजॉइंट ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए आ रहा है, ए इनवर्स बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज नहीं किया था, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा, फर्स्ट कॉलम को रो में बदल दिया 0 और सेकंड माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1, ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1, तो क्या रह जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा
कॉस एल्फा 0 0 0 1, ये इसका इन्वर्स हो गया। इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी आएगा थर्ड, तो उसको शो कर देते हैं। तो ये ट्रांसपोज कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होगा। पहले हमने ट्रांसपोज नहीं किया, तो ट्रांसपोज किया तो ये आ गया। अब फर्स्ट केस को देखिए, ए फर्स्ट है अपना ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 इंटू ए, ये रहा वही कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1। तो ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 0 0 इंटू 0। फर्स्ट और सेकंड कॉलम माइनस माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा एंड प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॉस एल्फा इंटू 0 0 प्लस साइन एल्फा इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा कॉस एल्फा प्लस 0 इंटू 0 0। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा एंड प्लस 0 इंटू 0 0। और थर्ड से करेंगे तो देखो 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। सेकेंड कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस 0 0 इंटू 0 और 1 इंटू 0, और ये 0 0 0 प्लस 0 और 1 इंटू 1, ये आ गया आपका क्या वैल्यू होगी इसकी 1। ये दोनों कैंसिल 0 0, ये 0 इसकी वैल्यू 1 0 0 0 और 1 इज इक्वल टू I3 आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। एंड ए इनवर्स में माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको यहीं शो कर देता हूं मैं। देखो हमें सेकंड ए इनवर्स बराबर इसमें से माइनस कॉमन लो, ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले रहा हूं, यानी अल्फा ये तो पॉजिटिव रहेगा, और कॉस में नेगेटिव एंगल के लिए पॉजिटिव रहता है। और ये क्या है, माइनस साइन माइनस एल्फा लिख सकते हैं इसको 0, और ये साइन माइनस एल्फा, और ये कॉस माइनस एल्फा 0 0 0 1। तो बताइए भाई ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ एल्फा, एल्फा को क्या कर दिया हमने, साइन चेंज कर दिया, तो इज इक्वल टू एफ माइनस एल्फा। ये हो गया सेकंड। कॉस में नेगेटिव एंगल से पॉजिटिव रहता है, इसमें नेगेटिव लिया तो बाहर माइनस लगा दिया। तो ये देखिए एल्फा को किससे रिप्लेस किया है, माइनस एल्फा से, तो एफ माइनस एल्फा हो गया इनवर्स। अब थर्ड ए इंटू एडजॉइंट, ए को एडजॉइंट ए कर दो, एक बता दूं मैं, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, तो वो भी 1 इंटू आई आ जाएगा, यानी आई आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई दिख ही रहा है हमें, ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो आएगा मैट्रिक्स ही। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है ये ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आई, दिखा देता हूँ चलो एक। थर्ड देखो भाई, और एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0 साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए
पूरा भाई कॉस एल्फा साइन एल्फा 0 माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा 0 0 0 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस इंटू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम साइन एल्फा कॉस एल्फा और माइनस प्लस माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा और 0 प्लस 0 0 यहाँ पर आएगा प्लस 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कॉस एल्फा इंटू 0 साइन एल्फा इंटू 0 और 0 इंटू 1 0। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन इंटू कॉस तो साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा और 0 इंटू 0 प्लस 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन इंटू साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 0 इंटू 0 0। सेकेंड कॉलम थर्ड रो साइन इंटू 0 0 कॉस इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0 प्लस 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू कॉस 0 0 इंटू साइन माइनस साइन 0 और 1 इंटू 0 तो 0 प्लस 0 प्लस 0। और सेकंड कॉलम के लिए भी 0 प्लस 0 प्लस 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 1 इंटू 1। ये क्या हो गया भाई 1 ये 0 0 और 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ देखिए इसके साथ 1 तो मल्टीप्लाई है तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए और I3 या आई है तो आई लिखा है आई लिख रहा है तो आई लिख दो बस। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी 1 और 1 बाहर आ गया और इसको जब दूसरे ऑर्डर से करोगे एडजेंट ऑफ ए इंटू ए तो भी यही आए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू बाहर रख दी है इसमें है ऑलरेडी 1। मैंने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया है इंग्लिश मीडियम 12th के लिए। 4th रह रहा है आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूंगा 4th भी। यह है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और इसके आपको 5.1 के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल कराएं। इसी को कंटिन्यू करेंगे कल आगे। और जिनको भी देखना है हिंदी मीडियम में भी यही चल रहा है। हिंदी मीडियम में भी कोई फ़र्क नहीं, हिंदी इंग्लिश मीडियम में मेरे लिए तो मेरी भाषा ही वही है इसलिए ऐसा ही वो भी देख लेना। इससे नेक्स्ट कंटिन्यूस है वही चलेगा हिंदी मीडियम में चैप्टर 5।